पता है प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब ये कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं पता। अब हो सकता है कि ये इतना जाने के बाद पुल बैक आ जाए या इतना ऊपर जाने के बाद पुल बैक आए, तो इसका पता कैसे लगाया जाएगा? तो हमने जैसे अभी पीछे समझा है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो ये पुल बैक कब आएगा? जब लो स्वीप होगा, नीचे लो के नीचे क्लोजिंग होगी या विक ब्रेक करेगा, राइट? अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो। और अगर प्राइस नीचे आ रहा है, अब एग्जांपल के लिए प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, तो अब प्राइस कितना इतना नीचे आएगा या इतना नीचे आएगा हमें पता कैसे चलेगा? जब तक हमारा जो ये वाली कैंडल नीचे आ रही है इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग या विक नहीं जाती है, ब्रेक नहीं होता, तब तक ये नीचे जाता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा ऊपर, तो आप ये पुल बैक काउंट करोगे एंड देन ये ऊपर जब तक जाता ही रहेगा तब तक, जब तक कि लो ब्रेक ना हो जाए। आज के इस वीडियो में हम पुल बैक को समझने वाले हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है चार्ट, और चार्ट का जो बैकबोन होता है वो होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जो मार्केट का डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं, और अगर मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है तो हम इस तरीके से मार्केट में डाउन ट्रेंड को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मार्केट में इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इस लेग को क्या कहा जाता है? अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये होता है हमारा इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव। अब इम्पल्सिव मूव का मतलब होता है रियल मूव। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये रियल मूव हो गया। अब जब इम्पल्सिव मूव आता है उसके बाद ये जो एरिया है मैं मार्क करके समझा देता हूँ। ये जो मार्केट नीचे की तरफ आता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है हमारे करेक्शन, या इसे बोल सकते हो पुल बैक। अब पुल बैक मतलब करेक्शन, जो मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो सेम सिचुएशन में हमारा नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव कौन सा है? तो हमारा इम्पल्सिव ये है। और हमारा पुल बैक कौन सा है? नेक्स्ट पुल बैक जो हमारा है वो ये वाला पॉइंट है। और नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव हमारा ये है। तो ये तो हो गया हमारा अप ट्रेंड में। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड के अंदर हमारा जो इम्पल्सिव मूव है वो कौन सा है? तो डाउन ट्रेंड के अंदर हमारा इम्पल्सिव मूव ये है, राइट? क्लियर है? जो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, रियल मूव डाउन ट्रेंड का ये रियल मूव है। और पुल बैक किसे बोलेंगे इसके अंदर? तो इसमें जो हमारा पुल बैक रहने वाला है वो हमारा ये वाला है। ये हमारा पुल बैक कहलाएगा जो मार्केट ऊपर जाएगा। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट कुछ समय के लिए ऊपर जाता है वो पुल बैक कहलाता है। उसके बाद कंटिन्यू नीचे गिरता है वो इम्पल्सिव मूव होता है। तो हम समझने वाले हैं पुल बैक्स, क्योंकि अगर पुल बैक आपको समझ में आ गया तो मार्केट के डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से, रियल तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए हम पुल बैक को समझते हैं रियल चार्ट के ऊपर कि पुल बैक को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। पुल बैक को कंटिन्यू करने से पहले हमें कैंडल के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल दिख रहा है, क्योंकि चार्ट के ऊपर आप देख रहे हो एक ग्रीन है एक रेड है, दो कलर के कैंडल है। तो पहले कैंडल के साइकोलॉजी को समझो, फिर कैंडल स्टिक क्या काम कर रहा है यहाँ पर। तो कैंडल स्टिक के अंदर एक होता है विक और एक होती है बॉडी, चाहे वो ग्रीन कलर हो या रेड कलर का कैंडल हो। विक किसे बोलते हैं? तो जो आप एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, आप हर कैंडल के अंदर देख रहे हो कोई ना कोई विक अप साइड या डाउन साइड में निकला है या दोनों तरफ निकला हुआ है, राइट? तो इसमें आपने देखा कि बॉडी किसको कहते हैं? जो कलर में होता है वो बॉडी होती है, और जो बिना कलर की एक लकीर की तरह, एक डंडे की तरह होती है वो विक कहलाती है। ग्रीन कलर ये ऊपर वाला अपर विक कहलाता है और नीचे लोअर विक कहलाता है। सेम चीज़ रेड कलर में है, अपर विक, लोअर विक, और जो बीच में है ये हमारी बॉडी है। बॉडी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है? तो वो जब चार्ट के ऊपर देखेंगे तब हमें पता चलेगा। अब कैंडल के अंदर ये चीज़ें आपने देखी, लेकिन चार्ट के ऊपर ये कैंडल स्टिक क्या बताने की कोशिश करता है हमें? तो कैंडल स्टिक हमें बताने की कोशिश करता है कुछ ये। ग्रीन कलर की कैंडल क्या बताती है? तो जो विक होता है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, विक के अंदर जो प्राइस बताता है वो हाई प्राइस बताता है। मतलब किसी भी स्टॉक का या क्रिप्टो का आप चार्ट देख रहे हो, उसमें एक भी कैंडल स्टिक जो परफॉर्म हो रही है, एग्जाम्पल के लिए ये 1 घंटे की कैंडल अभी चल रही है, तो कैंडल जब चलता है और एक समय पे 1 घंटे के बाद एक कैंडल क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और फिर दूसरी कैंडल स्टार्ट होगी। तो जब ये कैंडल क्लोज हो चुकी है तो इसने जो अपर विक मारा है वो बता रहा है कि यहाँ तक प्राइस गया था हाई प्राइस, राइट? और जो लोअर है वो लो प्राइस, लोअर विक बताता है। अच्छा, इस कैंडल के अंदर जो प्राइस ओपन होता है, जो नया कैंडल स्टार्ट होगा, उसकी ओपन प्राइस कहाँ से होती है? नीचे से। ग्रीन कैंडल जब होगा तो उसका ओपनिंग प्राइस क्या होता है? जब ये कैंडल स्टार्ट होती है नीचे से वो ओपनिंग प्राइस होती है। और क्लोजिंग प्राइस कहाँ होती है? जब कैंडल क्लोज हो जाता है, राइट? उसके बीच में आपको विक मिलता है जिसे हाई या लो कहते हैं, कि किसी में प्राइस हाई कब मारा और लो कितना मारा, हाई कितना मारा, लो कितना मारा, ठीक है?
एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी जैसे कि ये कैंडल चल रहा है, 5 मिनट का कैंडल है। अब इस 5 मिनट के कैंडल के अंदर आप क्या देख रहे हो? इस कैंडल में आप देख रहे हो कि ये हमारा एक लोअर विक है। इस विक के अंदर जो प्राइस आया वो कितना प्राइस आया? अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देखो, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मैग्नेट ऑन करके यहाँ पर कितना किस प्राइस का चल रहा है? 88.871। इस कैंडल ने जो प्राइस का लो मारा वो इतना मारा, और इसका हाई कितना है? तो इसका हाई है हमारा 89126। अब जैसे कि हमें पता है ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है, हमें इसको समझना पड़ेगा। तो अब आप देखो, यहाँ पर आपको देखना है कि जो इसका ओपनिंग प्राइस होता है रेड कैंडल के अंदर, वो ऊपर होता है। मतलब जब भी रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है या स्टार्टिंग होती है, उसकी ओपनिंग प्राइस कहाँ होती है? अप साइड, यहाँ से ओपन होता है, राइट। और क्लोजिंग कहाँ होती है? नीचे। लेकिन ग्रीन कलर के अंदर जो प्राइस की ओपनिंग होती है वो हमेशा नीचे होती है। मतलब अगर कोई चार्ट पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है तो उसकी ओपनिंग प्राइस कहाँ पर होगी? नीचे से, और क्लोजिंग कहाँ होगी? ऊपर। बाकी हाई या लो रेड में और ग्रीन में दोनों में सेम होगा। मैं इसे आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये जो अभी कैंडल आप देख रहे हो रिसेंट, जिसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, तो यहाँ पर आप अपर विक ने जो हाई मारा है वो 89,126 प्राइस मारा है, और लो मारा है 88.871 का जो प्राइस है वो लो मारा है। लेकिन इस कैंडल के अंदर ओपनिंग कहाँ पर हुई थी? ओपनिंग हुई थी ऊपर, यहाँ पर। ये हमारी ओपनिंग प्राइस है। ओपनिंग प्राइस 89,107 है, और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर है? क्लोजिंग प्राइस हमारी ये है 89,013। क्लियर? तो आपने देखा रेड कैंडल के अंदर, अगर आप कभी भी किसी भी कैंडल पे अपना कर्सर लेके जाओगे तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह पे ओपन, हाई, लो, क्लोज आपको दिखाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इस ग्रीन कैंडल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखो ओपन 89,066, हाई 89,158, लो 88,995, और क्लोजिंग प्राइस 89,107। तो अब आप इसको मार्किंग करोगे, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो हाई कितना मारा है इसने? तो इस हाई को मैं यहाँ पे रखता हूँ 89। ठीक है, इसका हाई कितना है? 89,158। 89,158 आप देख सकते हो ऊपर। और इसका लो कितना है? तो इसका लो है हमारा, लो कितना है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो बताएगा आपको 88,995। अच्छा, इसकी ओपनिंग प्राइस का है? तो हमारी ओपनिंग ग्रीन में नीचे से होती है, तो ओपनिंग यहाँ है, और क्लोजिंग का है? क्लोजिंग यहाँ होती है। तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ सकते हो, राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि रेड कैंडल में ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ होती है, और ग्रीन कैंडल में ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ होती है। और रही बात विक, अपर विक, लोअर विक क्या बताता है? किसी भी स्टॉक का प्राइस हाई कहाँ तक गया और लो कहाँ तक गया। तो आई होप आपको कैंडल स्टिक के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में पता चल गया, और आपको पता है कैंडल के अंदर बॉडी होती है और क्या होता है? विक होता है। तो अगेन हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारा पॉइंट पुल बैक को समझने के लिए हम ये चीजें समझ रहे हैं, ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये ए पार्ट और बी पार्ट, सबसे पहले हम ए पार्ट को समझते हैं। अब जैसा कि हमें पता चल चुका है कि किसी भी कैंडल के अंदर हाई और लो, ओपन क्लोज कहाँ होता है, तो अब अगर मैं इसमें यहाँ पर ये देखो, मैंने ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसका लो कहाँ है? यहाँ पर। मैंने यहाँ क्लिक किया और एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और हाई कहाँ पर है? यहाँ पर। क्लियर? इसके अंदर से मैं सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ ताकि अभी हमें समझने में दिक्कत ना हो। बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। ए के अंदर जो ये ग्रीन कैंडल है, इसका जो लो है और इसका जो हाई है, इसके अंदर ही अभी तक कितनी कैंडल बन चुकी है? एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल और तीसरी ग्रीन कैंडल। क्या इन तीनों कैंडल ने हाई या लो को ब्रेक किया है? हाई या लो के नीचे गया है? नहीं गया। सिर्फ जो पहली ग्रीन कैंडल है उसके अंदर ही ये तीनों कैंडल अभी तक बना है। अगर 5 मिनट का कैंडल है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो ये 4 कैंडल बनने में 20 मिनट लग गया। लेकिन 5 मिनट की तो ये कैंडल है, उसके बाद जो 15 मिनट की कैंडल बनी है वो इस 5 मिनट के अंदर ही मूव कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप को बोला जाता है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये तीन कैंडल बनाए, दैट्स कॉल्ड इनसाइड बार। एक ही कैंडल के अंदर ये सारा काम हो रहा है, खेल हो रहा है। प्राइस ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, राइट। जो फोर्थ, मतलब यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, जो फिफ्थ कैंडल है उसने हमारे फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करी है।
है ना, ब्रेक किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रीन कैंडल क्या बताता है, मार्केट अपसाइड जा रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे तो प्राइस यहां से सीधा ऊपर गया है, सीधा ऊपर गया। मैंने जैसे बताया कि प्राइस अप जाता है, डाउन जाता है, फिर अप जाता है, बिल्कुल। तो इसके अंदर, ए पार्ट के अंदर ऐसा कोई पार्ट डिजाइन ही नहीं हुआ, क्योंकि डिजाइन तब होता जब आपका जो ये ग्रीन कैंडल है इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती, या फिर हमारा जो विक होता है अगर वो इसको ब्रेक कर देता, हमारे लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता, तो हम ये कह सकते थे कि हमारा जो, इसको मैं अगर रिमूव करके बताऊं आपको, हमारा जो इसका डिजाइन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता, अप एंड डाउन यहां तक और फिर अप। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, हमारा जो ए पार्ट के अंदर जो कैंडल स्टिक बना हुआ है वो तो बस यहीं तक था। समझ में आ रही है बात, यहां पर ए पार्ट के अंदर जो आप डिजाइन बनाओगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेग है, यहां पर कुछ इस प्रकार से। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाई या लो सेफ था, ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, बिल्कुल, तो प्राइस सीधा ऊपर चला गया। अब आप बी पार्ट को समझते हैं पहले। अब बी पार्ट को देखो, बी पार्ट में क्या हुआ। अब जैसे कि हमें पता है प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम चीज। अगर आप इसको देखो, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्लियर, ये क्या हुआ हमारा यहाँ से यहाँ तक सेफ है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, बिल्कुल, तो प्राइस सीधा ऊपर चला गया। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, अगला लो हमारा ये है, क्लियर। हमारे अगेन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, ब्रेक भी नहीं हुआ हमारा लो, ठीक है, अप ट्रेंड में। अब प्राइस कहाँ है, अब ये तीसरी कैंडल बन गई हमारी रेड कलर की, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस फोर्थ कलर के ग्रीन कैंडल ने क्या करा, हमारा जो प्रीवियस रेड कलर की कैंडल है उसके लो को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, विक से करे या कैंडल से करे, नीचे ब्रेक हो गया। तो अब आप इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो कि ये अप साइड गया यहां तक, और फिर ये नीचे गया यहां तक, एंड अगेन ये ऊपर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बी पार्ट के अंदर इस पोर्शन को बोला जाएगा कि ये हमारा पुल बैक है। बट ए पार्ट में बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि इसके अंदर इस तरीके से मार्किंग करते हैं, प्राइस अप गया और डाउन और फिर अप। ये गलत तरीका है, ये कोई पुल बैक नहीं है। पुल बैक अप ट्रेंड में तब कहलाएगा जब आपका लो ब्रेक होगा, चाहे वो कैंडल से हो चाहे वो विक से हो। अप ट्रेंड में जब तक आपके प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, प्रीवियस जो अभी आपकी ये चल रही है कैंडल, तो प्रीवियस ये है। अगर ये कैंडल चल रहा है तो प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल है, अगर ये चल रहा है तो प्रीवियस कैंडल ये है, राइट। तो हमारा तो प्रीवियस ये वाला जो था इसी को ब्रेक नहीं किया गया, इसके अंदर चाहे 3 कैंडल बने, 4 बने, 5 बने, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका पुल बैक नहीं कहलाएगा। बट ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर चला गया कंटिन्यू, तो ये एक सिंगल मूव कहलाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक मैंने जो बताया। बट बी पार्ट के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर ये एक पुल बैक डिजाइन हुआ है अप ट्रेंड के अंदर। अब आप इसी चीज को डाउन ट्रेंड में समझ लो, अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो आप किस तरीके से समझोगे। तो अब ए पार्ट को देखो, अब सेम चीज है हमारा यहाँ पर भी, हमारा जो हाई या लो है फर्स्ट कैंडल का, ये हमारा लो बन गया और ऊपर हाई बन गया। इसके अंदर भी सेम चीज, आपकी 3 कैंडल बनी है लेकिन तीनों में से किसी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया। अप ट्रेंड के अंदर लो अगर ब्रेक होता है तो पुल बैक डिजाइन होता है, बट डाउन ट्रेंड के अंदर, क्योंकि डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड तो इस तरीके से नीचे जाएगा ना, तो ऊपर जाने का मतलब यह है कि जब तक यहाँ पर ये वाला कैंडल, मतलब ये जब ऊपर से क्लोजिंग हुई नीचे आया, नीचे आने के बाद अगर ये ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ, राइट, ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक हो जाता है देन नीचे गिरता है, तो ये पुल बैक कहलाएगा। लेकिन इस केस में आप देखो ध्यान से, क्या आपका प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, तो ये पूरा कैंडल आपका कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो गया यहाँ से नीचे डायरेक्ट, कोई पुल बैक नहीं है इसके अंदर। अब बी पार्ट को देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे आया, राइट, और नीचे आने के बाद ऊपर गया, ये कैसे पता चला। तो अब आप इसी चीज को ध्यान से देखो, हमारा जो फर्स्ट कैंडल है इसका जो हाई और लो है, हमारा जो मेन हाई है वो सेफ है, क्लोजिंग नीचे हो गई। अब आपको नीचे वाली कैंडल को लेना है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, क्लियर, हमने इसका लिया, फिर अगेन कैंडल हमारी नीचे क्लोजिंग हो गई, थर्ड कैंडल, अब हमने थर्ड कैंडल का लिया यहाँ पर,
तो थर्ड कैंडल का जब आपने दे लिया तो आप देखो इस रेड कैंडल ने हमारे प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया। प्रीवियस कैंडल का हाई तो यही है ना, हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद तो इसका मतलब क्या हुआ, तो प्राइस जो है इस तरीके से नीचे आया और जब हाई ब्रेक हुआ तो प्राइस अब ऊपर की तरफ गया एंड देन नेक्स्ट डाउन हो गया। हो सकता था ये और ऊपर जाए बट यहाँ से ये नीचे आ गया। तो इसमें पुल बैक हम किसे काउंट करेंगे, दैट्स कॉल्ड पुल बैक। ये हमारा पुल बैक कहलाएगा। समझ में आई बात। डाउन ट्रेंड के अंदर आपका हाई ब्रेक होना चाहिए पुल बैक को कंफर्म होने के लिए। अप ट्रेंड के अंदर आपका प्रीवियस लो ब्रेक होना चाहिए पुल बैक कहलाने के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पुल बैक को आप किस तरीके से मार्क करोगे। तो अब हम इसे रियल चार्ट के ऊपर समझेंगे कि किस तरीके से आप पुल बैक को फाइंड आउट करने वाले हो। तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम रियल पुल बैक को चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है ताकि आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पर पुल बैक कहाँ पर है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम इस जगह से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये तो नीचे की तरफ आया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इस ऊपर जाने में कितने पुल बैक हमें देखने को मिल रहे हैं, इन चीज़ों को हम फाइंड आउट करेंगे। रियल पुल बैक हमें कितने देखने को मिलेंगे यहाँ पर, उन चीज़ों को समझने वाले हैं। तो देखो, अब जैसे कि हमें पता है प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब ये कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं पता। अब हो सकता है कि ये इतना जाने के बाद पुल बैक आ जाए या इतना ऊपर जाने के बाद पुल बैक आए। तो इसका पता कैसे लगाया जाएगा, तो हमने जैसे अभी पीछे समझा है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो ये पुल बैक कब आएगा, जब लो स्वीप होगा, नीचे लो के नीचे क्लोजिंग होगी या विक ब्रेक करेगा, राइट। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो, और अगर प्राइस नीचे आ रहा है, अब एग्जांपल के लिए प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, तो अब प्राइस कितना इतना नीचे आएगा या इतना नीचे आएगा हमें पता कैसे चलेगा, जब तक हमारा जो ये वाली कैंडल नीचे आ रही है इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग या विक नहीं जाती है, ब्रेक नहीं होता, तब तक ये नीचे जाता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा ऊपर, तो आप ये पुल बैक काउंट करोगे एंड देन ये ऊपर जब तक जाता ही रहेगा तब तक, जब तक कि लो ब्रेक ना हो जाए। क्लियर है ना। तो इन्हीं चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल है ग्रीन कैंडल। इस अब ये ऊपर ग्रीन कैंडल क्या बताने की कोशिश करता है, अप ट्रेंड ऊपर के लिए। तो क्या इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, तो प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। अब ये सेकंड कैंडल के लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, तो टोटल यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया। अब जब प्राइस यहाँ तक आ गया तो इसके लो को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, ये लो है हमारा और हमारा हाई। तो हमें मेन लो काउंट करना है क्योंकि ग्रीन कैंडल है। तो ये प्राइस और कितना ऊपर जाएगा, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक। तो यहाँ पर आप देखो प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, क्लियर है। एंड हमारा ये जो लो है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, देखो ये रहा नीचे, यहाँ पर ब्रेक हो गया ना, तो यहाँ तक। अब ये और नीचे कितना जाएगा, अब ये जो हमारा लो है नीचे कब तक रहेगा, जब तक इसका ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता ऊपर की तरफ। तो इसका हाई ये रहा और इसके हाई को इस रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों को समझने से पहले, ये जो बीच में आप रेड कलर देख रहे हो, ये रेड कैंडल एक इनसाइड बार है, मतलब इससे प्रीवियस कैंडल जो है ये इसका ये लो है और इस कैंडल का हाई ऊपर है, इसके अंदर ये बना है। जैसे कि हमने देखा था पीछे कि इस टाइप के कैंडल को इनसाइड बार बोला जाता है, इसी कैंडल के अंदर है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें इसे कोई पुल बैक नहीं काउंट किया जाएगा, कहीं आप इसको लो समझ लो, राइट। लेकिन इसके बाद जो ये थर्ड है इसने इसके लो को ब्रेक करा नीचे की तरफ, इसीलिए हमारा जो लेग है वो इस तरीके से अपसाइड जो आ रहा था, यहाँ से प्राइस जो ऊपर की तरफ आ रहा था वो रेस्ट कर रहा है यहाँ पर। अब बिल्कुल, अब ये नीचे कहाँ तक जाएगा, ये और नीचे कहाँ तक जाएगा, जब तक कि आपका हाई ब्रेक नहीं हो जाता। तो ये हाई है, लेकिन अगली कैंडल ने इसके हाई को ऊपर ब्रेक कर दिया, बिल्कुल। तो अब हमारा जो ये पुल बैक था यहीं तक था, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। अब ये ऊपर कितना जाएगा हमें कैसे पता चलेगा, तो जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता तब तक ये ऊपर जाता ही रहेगा। तो जब आप इसके लो को देख रहे हो तो इसका लो ये रहा, तो अगली रेड कैंडल ने ही इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर दी। तो आप क्या समझेंगे, अब यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। अब ये नीचे कितना जाएगा, जब तक कि आपका इसका हाई ब्रेक नहीं हो जाता। तो इसका हाई ऊपर है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है आप ध्यान से देखो, इस ग्रीन कैंडल ने इसका जो लो है ये है, हाई ऊपर है, ये इनसाइड बार है, इसने कुछ नहीं किया। बट अगेन जो
कलर है ये वाला, इसने हमारे इस रेड कैंडल के हाई को ऊपर क्लोजिंग कर दी, विक से क्लोज कर दिया। तो ये पुल बैक सिर्फ यहीं तक था। अब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ये ऊपर चला गया। अब ये ऊपर कितना जाएगा? तो आपको पता है जब तक इसका लो जो कि ये है ब्रेक नहीं हो जाता, ये प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ से देखो फिर प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ से प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे इसका लो कहाँ पर है? ये रहा। तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर प्राइस जो है हमारा यहाँ से इस जगह से फिर प्राइस ऊपर गया। क्लियर? अब कितना ऊपर जाएगा? तो जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक ये ऊपर जाता ही रहेगा। तो हमारा लो ये है। बट इसके बाद देखो इस कैंडल ने इसके लो के नीचे विक से ब्रेक कर दिया इसको। तो अब आपका यहाँ से रेस्ट करने का टाइम आ गया, प्राइस अब नीचे आएगा। अब ये नीचे कितना जाएगा? तो सिंपल सी बात है, जब तक आपका इसका हाई ब्रेक नहीं होगा। तो ये देखो, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो ये है, लेकिन इस रेड ने लो को ब्रेक कर दिया। तो ये प्राइस और नीचे जाएगा। यहाँ से प्राइस यहाँ चला गया। क्लियर? अब और नीचे जाएगा। तो ये आप जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक ये प्राइस नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी, इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर। और ये हमारा जो एरिया ये था। क्लियर? सॉरी, ये थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे मैं सही तरीके से मार्किंग करता हूँ। ओके। तो ये जो देखो ये वाला जो ग्रीन है इनसाइड बार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद इस रेड ने ब्रेक कर दिया ऊपर, मतलब अब इसको यहाँ से ऊपर जाना है। तो ये ऊपर चला गया। क्लियर है? अच्छा, अब ये ऊपर कितना जाएगा? तो सिंपल सी बात है, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा, है ना? यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आपने शुरू से वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, अगर नहीं समझ में आया तो अगेन इस वीडियो को रिपीट करो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ से प्राइस नीचे ऊपर गया। अब ऊपर कब तक जाता रहेगा? जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अगली कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से प्राइस अब यहाँ तक आया। अब ये नीचे कब तक रहेगा? जब तक इसका हाई जो कि ये है ब्रेक नहीं हो जाता तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगेन नीचे आ गया। तो यहाँ से कैंडल जो है हमारा यहाँ तक। क्लियर? अगेन अब इसका हाई यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब ये जो है हमारा इनसाइड बार है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे है, कोई बात नहीं। बट अगेन ये जो ग्रीन है ऊपर क्लोजिंग कर चुका है। तो अब यहाँ से प्राइस जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो हमने कितने अच्छे से इसमें पुल बैक को फाइंड आउट किया। ये है रियल पुल बैक। अब अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जो आपने मार्क किया है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो, ये है हमारा रियल पुल बैक। मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में हमने पुल बैक फाइंड आउट किया। ये पुल बैक है हमारा। क्लियर? एंड अगेन ये हमारा पुल बैक कहलाएगा। ठीक है? एंड अगेन हमारा जो पुल बैक है वो ये है, ये हमारा पुल बैक है। ठीक है? और ये हमारा एक पुल बैक है। तो आई होप आप समझ गए कि पुल बैक को हमें किस तरीके से समझना है। अगर आपने वीडियो को कंटिन्यू देखा है तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको पुल बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पुल बैक को समझ गए तो आप मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड आउट ईजिली कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुल बैक को फाइंड आउट करना। तो वीडियो में आपको पुल बैक समझ में आया या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।